बहुत पहले जब हर जगह बादशाह हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, न कहीं बाहर जा सकते हो और न ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और तो और बहुत वहशत होती है। वक्त काटना मुश्किल हो जाता है, चनांचा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहां से। इत्तेफाक से कुछ दिनों की बाद बादशाह, वजीर और शहजादी बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझे तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को किसी के घर में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो वहां से कीमती जोड़ा ले आए। सरदार ने मांगी का कीमती जोड़ा जल्दी से जीबतन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझी कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, उसी ले जाकर बड़े अदब से दूसरी बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठा दिया। सरदार गर्दन तनाकर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और उसकी बाद दस्तरख्वान पर ऐली किस्म की कहानी रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नजर बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छिपा ली और दरबार खत्म होते ही वहां से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मजे से सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद उसका बीवा बाजार जाती और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है, तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए उधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नजर बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार खत्म हो तो मेहमान जाने लगे, तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर बहुत सिर पटाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिछले साल की रकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते हैं सरदार की होश उड़ा गई और बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया। कई महीनों तक परेशान और तंगदस्त रहा, आखिर मजबूर होकर ये नाजीबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें मुआफ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी, हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ, अब ऐसी हरकत न करना। चोरी बहरहाल बड़ी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए अबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी न की और न बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सजा दी।